खास आज नवरात्रि का 9वां दिन है, आज पूजा अर्चना की गई है, क्या कहोगे इसके बारे में? सबसे पहले सभी लोगों को प्रणाम। जय सिया राम, जय माता दी। 9 दिन से दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में हम सभी सनातनी जो जहाँ जिस देश में है, जो जहाँ जिस क्षेत्र में है, सब अपने अपने स्थान पर रह करके माता जी की आराधना कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि माता जी माँ होती है। कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। हम लोग मिथिला में एक बात कहते हैं कि माता जो है कभी कुमाता नहीं हो सकती है। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, बेटा नालायक हो सकता है, लेकिन चाहे संतान कितनी भी नालायक हो जाए, माँ कभी उनके प्रति भेदभाव नहीं करती है। क्योंकि ये हम लोग अभी आरती गाएंगे, माँ जगजननी जय जय। ये संसार की माँ है, हमारी भी माँ है, आपकी भी माँ है। आपके चैनल से हमारी बातों को जितने लोग सुन पा रहे हैं, सुनेंगे, उन सब की माँ है। संसार में जो जीव जंतु है, पशु है, पक्षी है, पेड़ है, पौधा है, कीड़ा है, मकोड़ा है, सबकी माँ वही है, इसलिए उनका नाम है जगजननी। तो आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन करना चाहेंगे कि भगवती के नाम पर, भगवान के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर जो हिंसा होती है, जीव को मारा काटा जाता है, हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि जब उनको हम जगजननी कहते हैं तो उनके लिए, उनके नाम पर किसी जीव की हत्या ना हो, किसी जीव के प्रति हिंसा ना हो। यदि माता जी को कुछ समर्पण ही करना है तो अपना अहंकार दीजिए, अपने अवगुणों का त्याग करिए, अपना क्रोध, काम, लोभ, मोह जो है, दोष जो है, उसका त्याग करिए। किसी जीव को मार करके और माँ के सामने जा करके जगजननी जय जय कहना शायद हमारी अपनी भावना है। यदि हमारी बात से किसी को ठेस लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ, लेकिन ये हमारी अपनी भावना है कि यदि हम माँ को जगजननी कहते हैं तो संसार में रहने वाले जितने लोग हैं, जितने जीव हैं, सबके प्रति दया भाव, करुणा भाव। आपके गुजरात में एक शब्द है सत्य, प्रेम, करुणा, और ये शब्द हमने गुजरात वासियों से ही, गुजरात के जो कथावाचक बड़े बड़े हैं उनसे ही हमने सीखा कि सत्य, प्रेम, करुणा। सत्य बोलना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए, और जो अपने से छोटे लोग हैं उन पर करुणा होनी चाहिए सबके साथ। जय सिया राम। हमारे वैदेही मिथिला धाम फाउंडेशन के तत्वावधान में ये जो दुर्गा पूजा का महोत्सव है कई वर्षों से आयोजित हो रहा है, और जिसमें आप यहाँ के वीर, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का पूजन विधान, यहाँ का नियम निष्ठा देख करके आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि हम सभी मिथिलावासी, हम सभी सनातन धर्मी, हम सभी गुजरात प्रदेशवासी मिल करके यहाँ, ऐसा नहीं है वैदेही मिथिला धाम इस संघ का नाम है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ मिथिलावासी ही है। इस प्रदेश के लोग भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारी संस्था से जुड़े हैं और वो तन मन धन से सहयोग देते हैं, देते रहेंगे, ऐसा उन्होंने वचन दिया है। तो ये समाज, ये संगठन जो है, इसमें बड़ी नियम निष्ठा के साथ 9 दिन तक आप देखेंगे यहाँ के लोगों को, यहाँ की माताओं को, यहाँ की बहनों को, यहाँ की विधि व्यवस्था को। और सबसे अच्छी बात है, और हम धन्यवाद भी ज्ञापन करना चाहेंगे कि वैदेही मिथिला धाम फाउंडेशन के जितने भी कार्यकारी सदस्य हैं, जितने भी अधिकारी सदस्य हैं, सबको धन्यवाद देना चाहेंगे कि यहाँ जितने श्रद्धालु आते हैं, 100, 200, 400, 500, 1000, 2000, जितने श्रद्धालु आते हैं, आएंगे, आने वाले समय में भी उन सबके लिए यहाँ भोजन की व्यवस्था रहती है। यहाँ से जाने के बाद आपको घर में बनाने की ज़रूरत नहीं है, माता जी के सामने बैठ करके आप उनका पूजन आरती करिए, दर्शन करिए। शाम को राम कथा होती है और संगीत, बहुत सुंदर सुंदर संगीत वाले भी आए हैं, और इसके बाद महाप्रसाद की भी व्यवस्था रहती है। दोनों समय महाप्रसाद की व्यवस्था, आरती की व्यवस्था, और यहाँ माता जी के दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं, सब एक जैसा है। सब हम सभी, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये जगजननी है, सबके माता पिता हैं। इसीलिए सबको एक ही बात कहेंगे कि जब माँ अपनी है तो माँ की बनाई हुई दुनिया के लोग भी अपने हैं। इसी भावना के साथ जय सिया राम। सभी लोगों को बारंबार प्रणाम।